Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग फिर से एक अलग आईटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे हमने आईटी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी अपनी वीडियोस में, बट आज ये एक दूसरी आईटी कंपनी है जो कि अलग आप कह सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करती, क्योंकि काफ़ी सारे आईटी कंपनीज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक आईटी कंपनी आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी वास्ट सेक्टर में से एक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग चीज़ें या कह सकते हैं आप सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसमें से एक न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सारे शेयर या सारे आईटी कंपनीज को टारगेट कर लें और आप खरीदें या फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें। यहाँ पे इसलिए हम लोग आज ये वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले, ताकि आपको पहले से पता हो कि कोई ये कंपनी क्या करती है, और जब भी आप इसके लिए आप तैयार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको वहाँ पे बैठ के रिसर्च या एनालिसिस उस टाइम नहीं करना पड़े। अभी से अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं या फिर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट होगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं या फिर कंपनी के बैकग्राउंड कह लें, टेक्निकल और चार्ट पे भी हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी जून 5 1992 में, एंड इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो कि साथ ही साथ प्रोवाइड करती है डिज़ाइनिंग और डिलीवर करते हैं एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अपने जितने भी कस्टमर्स या आप कह लें जो कस्टमर्स या फिर क्लाइंट हैं उनको। साथ ही ये जो है ये हेल्प करते हैं कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने में, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव डिफरेंस क्रिएट करने में। अगर इनके बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, दैट इज़ ECM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM, एंड कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दैट इज़ CCM। तो ये तो हो गया कि कंपनी क्या करती है। इनके फुटप्रिंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अभी 560 एक्टिव कस्टमर्स हैं, साथ ही साथ 69 कंट्रीज़ में इनके फुटप्रिंट्स हैं। और बात करें तो 3000 प्लस इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, और ये ग्लोबली ये कंपनी जो है वो कैटर करती है अपने कस्टमर्स को। अब यहाँ पे इनके थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कि कंपनी के जो हमने बात हम लोग जो कर रहे थे फुटप्रिंट्स के बारे में, उसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि इनके जो अभी हमने एक्टिव कस्टमर्स के बारे में बात की, या जो हमने अभी बात की कि फुटप्रिंट्स हैं इतने अलग अलग कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे आप और डिटेल में थोड़ा देख सकते हैं कि इनके जो इंस्टॉल्ड बेस अक्रॉस 72 कंट्रीज़, दैट मीन्स इनके जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि 72 कंट्रीज़ में आप ये कह सकते हैं कि इंस्टॉल किए गए हैं। और साथ ही इनके 17 वर्टिकल्स हैं, जिसमें से 5 इनके कोर वर्टिकल्स हैं। और इनके अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो आप यहाँ देखेंगे 470 पर्सनल इन R&D और बाकी 300 पर्सनल इन S&M। यहाँ पे आप ये भी डिटेल देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 44 पेटेंट के लिए फाइल किया हुआ है, जिसमें से कि अभी इनको 18 पेटेंट जो है वो ग्रांट हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग ये बात करें एक्टिव कस्टमर्स का, तो हमने पिछले ही स्लाइड में देख लिया था। और यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो अगर रेवेन्यू के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं तो 57% का आपको यहाँ पे भी जंप नज़र आ रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में इनके जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इनके जो सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू है जो सब्सक्राइब किए गए हैं, उनमें अगर हम लोग बात करें तो 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको 74% का ग्रोथ नज़र आ रहा होगा। और वहीं अगर US रीजन से आप कहें कि रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं उनमें कितना ग्रोथ है, तो 16% का यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है। साथ ही अब अगर हम लोग बात करते हैं सास रेवेन्यू की, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको 30% का YoY ग्रोथ दिख रहा होगा। और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 140% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो इनके फिनेंशियल्स हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनकी फुटप्रिंट्स की हमने बात की है तो काफ़ी अच्छा खासा इनका बहुत अच्छा मार्केट में आप कह सकते हैं कि पकड़ बनाए हुए हैं, या फिर इनके बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनके रेवेन्यू की बात करें अगर सेगमेंट वाइज या वर्टिकल वाइज या ज्योग्राफी वाइज, तो यहाँ पे आप इनके नंबर्स देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो FY21 की, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सेगमेंट वाइज की। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस 7%, ATS AMC से 22%, सपोर्ट से 28%,
बाकी आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड स्कैनिंग से 23% और साथ ही सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से इनको 20% का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर वर्टिकल्स की भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनको बैंकिंग सेक्टर से इनको 60% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या एक बिजनेस वर्टिकल में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैंकिंग के लिए भी बनाते हैं सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट हो गया, बीपीओ, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और काफ़ी सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे जो है परसेंटेज वाइज सारे नंबर्स आप देख सकते हैं। अगर रीज़न वाइज बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो जनरेट होता है इनको यूएसए से होता है 31% के आसपास, देन इंडिया से 29%, ईएमए से 26 और आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड इंडिया वो वहाँ पे आपको 14% के आसपास नज़र आ रहा होगा। तो इनके यहाँ पे हमने बात की कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से और किस तरीके से, सेगमेंट वाइज भी हमने देख लिया, वर्टिकल एंड ज्योग्राफी वाइज भी हमने बात कर लिया है। अब वीडियो में हम आगे की तरफ बात करेंगे और भी इनके जो नंबर्स हैं, इनके बाकी और भी फिनेंशियल्स जो भी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, टेक्निकल और चार्ट के ऊपर भी हम लोग आखिरी में चलेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे एनालिस्ट की भी राय माने तो 100% एनालिस्ट आपको इसमें बुलिश नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो। अगर बात करते हैं 3 इयर्स या 2 इयर्स की तो 3 इयर्स में आपको 167, 2 इयर्स में 112 और सबसे बेहतरीन आपको यहाँ पे नज़र आएगा 1 ईयर में 345% का रिटर्न रहा है। 3 मंथ की भी बात करें तो 120% का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 6 मंथ में भी 141% का रिटर्न। तो आप यहाँ देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी टाइम से ये जो शेयर है ये आपको भागता हुआ ही नज़र आ रहा और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बट हम लोग चार्ट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इस शेयर में हम एंटर करें या फिर इन्वेस्ट कर सकें। अब अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में आपको जो ईपीएस है वो 16 के लगभग नज़र आ रहा है, इंडस्ट्री पी 34 है, जो स्टॉक पी है वो 39 है। तो आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा खासा रिटर्न देने वाली कंपनी ने अभी तक इनका पी जो है वो इतना कम क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज अगर इस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो उनके जो पी होते हैं वो आपको काफ़ी ऊपर नज़र आएंगे और काफ़ी आप कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड प्राइस पे आपको मिलते हैं। बट ये फिर भी आपको फेयरली वैल्यूड प्राइस पे दिख रहा होगा, जबकि ये कंपनी जो है रिटर्न्स इतना अच्छा खासा दे चुकी है। साथ ही अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो 57% लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए इसको अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए हैं फ्राइडे के दिन पे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इनके 5 ईयर्स में हुआ करते थे 14% के लगभग, उसके बाद आपको जो है वो थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 14% से लेके ये 5 to 6% के लगभग पहुँच चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर हमें काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 5 ईयर्स में आप कहें तो 32 to 33% के लगभग है, 3 ईयर्स में 18% और 1 ईयर की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है 78% के आसपास। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई शुड बी 15 to 20%। तो यहाँ पे जो है वो आपको इस 2 साल में इस पिछले 5 से 3 साल में 19% से लेके आपको 18% के आसपास देखने को मिल रहा है। बट एक साल की बात करें तो 20% के आसपास आपको नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। आरओसीई की बात करें तो आरओसीई पे भी सेम चीज़ें लागू होती है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ये फिर भी आपको 20% के काफ़ी अबव देखने को मिल रहा है इस एक साल में। और 5 से 3 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको नंबर्स जो है, परसेंटेज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट कहिए डेट फ्री कंपनी के ही कैटेगरी में फॉल डाउन करती है। यहाँ पे आपको जो नंबर है वो यहाँ पे 0 नज़र आ रहा हो। अब अगर इसके फिनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं, 4 साल के बारे में हम लोग बात करने वाले, जहाँ पे 2018 मार्च से लेके मार्च 2021 तक के नंबर्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सेल्स के नंबर के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। 512 करोड़ का इनका जो है सेल्स जनरेट हुआ था मार्च 2018 में। उसके बाद आपको जो है वो ग्रेजुअली नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपको जो रिसेंट के रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इस ईयर के 673 करोड़ के आसपास का इनका जनरेट हुआ था सेल्स। अब इस 2 साल के अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ आपको 2% के आसपास तक का जंप नज़र आ रहा होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के नंबर आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे थे, बट बीच में आप देख सकते हैं मार्च 20 में थोड़ा आपको जो नंबर है उसमें डिप नज़र आ रहा है। और वहीं मार्च 21 की बात करें तो 126 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अब यहाँ अगर हम लोग 2 साल के डिफरेंस की बात करते हैं,
72% के आसपास तक का आपको जंप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने फिर भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। आपको जितने भी नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव में नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को अब हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी देखते हैं। अब अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर की बात करेंगे, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की, और यहाँ पे भी आपको जो सारे नंबर्स हैं करोड़ में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले सेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेल्स के नंबर्स जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ग्रेजुअली ये हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें दिसंबर 20 से लेके मार्च 21 तक की, तो यहाँ आपको जो है वो 7% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर आपको वैसे ही बढ़ते हुए दिखे। यहाँ पे आपको नंबर छोटे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड। उस टाइम पे जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड में भी कि मार्च जो 2020 के नंबर्स थे वहाँ पे आपको डिप नज़र आ रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यही सारा रीज़न है, ड्यू टू कोविड ये जो सारी चीज़ें हुई है इस वजह से आपको जो डिप था वो नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर अब हम लोग बात कर रहे हैं जून 20 से लेके मार्च 21 तक की, तो आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे। और हम लोग बात करेंगे इस 2 क्वार्टर में जो परसेंटेज चेंज हुए हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 51% के आसपास तक का जंप नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ भी हम नंबर्स जो है वो 4 क्वार्टर के नंबर पे बात करेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी से 65 to 66% के आसपास नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के नंबर्स जो है वो आपको यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं। 15.25 से लेके आपको 14.63 के आसपास तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। डीआईआई के नंबर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे थे इस थ्रू आउट दी ये 3 क्वार्टर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको हल्का डिप ज़रूर नज़र आ रहा होगा। पब्लिक के पास की होल्डिंग की बात करें तो उनके पास भी जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको थोड़े थोड़े माइनर से परसेंटेज में आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाकी अदर्स के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं प्लेज के ऊपर बात करें तो यहाँ हमें किसी तरह का प्लेज भी नज़र नहीं आ रहा है। ये रहे वो म्यूचुअल फंड्स जो कि अभी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इनके परसेंटेज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही बात करें सेकेंड वन इज एचडीएफसी रिटायरमेंट एंड थर्ड वन इज एचडीएफसी इक्विटी सेविंग डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये 3 म्यूचुअल फंड है जो कि आपको इसमें करेंटली इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्री कोविड ये जो शेयर था वो 225 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, और ड्यू टू कोविड जो फॉल डाउन हुआ था वो ₹95 के आसपास आपको पहुँचता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देख रहे हैं तो ये आपको साइड वे में चलता हुआ दिख तो रहा था, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ हफ्तों से आपको ये काफ़ी एक बुल रन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये सीधा आपको 665 के आसपास ट्रेड करता हुआ इस रिसेंट के टाइम में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे तो हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये आपको सिर्फ बुलिश मोड में आपको दिख रहा है, ये आपको भागता हुआ दिख रहा है, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस शेयर ने इस 1 साल में जो रिटर्न की हम लोग बात करें ये किस तरीके से भागा है, और कहीं भी आपको रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने सारे ही जो वीकली ईएमए है उसके काफ़ी ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं एमएसीडी की भी बात करें तो ये आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। और आरएसआई पे भी आप नज़र डालेंगे तो आरएसआई इज़ 95। तो ये काफ़ी अभी आप देख सकते हैं कि बुलिश कैटेगरी में जा चुका है, और हमें वेट करना है थोड़ा सा और कि ये अगर हमें कहीं एक डिप में मिल जाता है तो हमें वहाँ पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये शेयर आपको भागता हुआ दिख रहा है, अगर आने वाले टाइम में डिप में मिलता है जैसे कि 535 के प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर आप देखें कि 451 के आसपास आपको मिल जाए, जितने भी इसके डे ईएमए अगर इसके आसपास आपको मिलता हुआ दिखता है तो बेशक आपको यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो है ये भागता है तो इसी तरीके से भागता है। और इसमें अभी जिस तरीके से ये भाग रहा है एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। और वहीं पे हमें इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है ताकि हम अपने तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सके, और उस तरीके से अपना जो भी है वो प्रॉफिट बना के निकल सके। क्योंकि आपने देखा है
छोटे टाइम फ्रेम में हो या फिर बड़े टाइम फ्रेम हो, सारे में इसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और सिर्फ हमें चार्ट के बेसिस पे नहीं जाना है कि चार्ट पे हमने देखा कि ये शेयर भाग रहा है तो हमें इसमें एंटर कर जाना, नहीं, क्योंकि हमने इसलिए कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसको इसलिए हमने डिस्कस किया ताकि आपको एक फेयरली एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से ये कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो बेनिफिट देते हैं कंपनीज को और किस तरीके से ये डिमांड में है और इनके जो फिनेंशियल्स भी रहे हैं। क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया इस वजह से फिनेंशियल्स इसके स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी है और आप कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। आपने इसके बिजनेस मॉडल भी देखे हैं तो उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि की पॉइंट्स है, वो सारे ध्यान में रख के उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो बस यही है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके जो फिनेंशियल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें जो चार्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट हमें एक डिप देखना है और उस डिप के लिए इंतज़ार करके और उसके बेसिस पे हमें इन्वेस्ट कर देना है। बाकी तो आपने बाकी चीज़ें आपने देख ही ली, आपकी एनालिसिस तो हो ही गई है यहाँ पे। बाकी आपको अगर लगता है तो आप खुद की एनालिसिस भी एक बार ज़रूर करें, इसके वेबसाइट पे जाके एक बार आप विजिट करें ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से जो है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और क्योंकि आपके लिए फिर और बेहतर होगा जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें पता होगी इस कंपनी के बिजनेस के बारे में और काफ़ी सारे जो मैनेजमेंट है उसके बारे में भी। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे शेयर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आपको अगर लगे तो आप अपना रिसर्च, अपनी एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनसे भी कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, फिर हम आपको मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो। बाकी थैंक यू एंड टेक केयर।